तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी है मेष लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक हैं वो है मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं नवम भाव में। गुरु के घर में बैठे हैं, जो कि इसका अति मित्र है। मंगल आपका बहुत अच्छा है, ये तो आपको अच्छे फल ही देगा। और यहाँ पे देखो जी, गुरु भी आपका अपने घर में बैठा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आपकी देखो जी, कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। मंगल आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, ये तो अच्छे फल ही देंगे। वैसे देखो जी, राहु केतु भी आपको उच्च के बैठे, लेकिन राहु केतु आपको खराब फल भी जरूर देंगे। शनि उच्च का बैठा है, खराब फल भी जरूर देगा। सूर्य नीच का बैठा है, खराब फल देगा। वैसे नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन लागू नहीं होगा, वो भी आपको पूरा बताऊंगा। शुक्र बुध खराब फल, केतु खराब फल, चंद्रमा खराब फल। तो कहने का मतलब कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके कुंडली में खराब बैठे हैं वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, और उनसे कैसे बचना है, उनके क्या उपाय करने हैं, पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की देखो जी भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आपने पहले बेसिक जानकारी को समझना है कि बेसिक जानकारी आखिर है क्या। तो ये देखो जी, ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें से देखो जी टोटल है 12 घर। और ये जो 12 घर हैं, ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पहले 12 घरों को समझना है कि आखिर 12 घर है कौन से। तो यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। ये आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, ये आपका 10वां घर है, ये 11वां घर और ये 12वां घर। फिर आ गया आपका ये पहला घर। ये जो पहला घर है, ये आपका है शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तिष्क, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है, इस पहले घर से पता करेंगे। ये दूसरा घर है आपके धन का। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा। इस चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखेंगे। ये पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। इस छठे घर से आपके शत्रु रोग कर्जा देखेंगे। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का सुख, पत्नी का सुख इस घर से देखेंगे। आठवां घर आपकी उम्र का है। नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। 10वें भाव से आपके कामकाज का सुख देखेंगे। 11वां घर आपके देखो जी लाभ का है, बड़े भाई बहनों का। और ये 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो 12 घर हैं वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। अब देखो जी, जैसे कि ये 5वां घर मैंने बोला कि आपकी संतान का है, तो उसके लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, माल किसका है, सूर्य है। तो आपकी संतान के लिए सूर्य को देखेंगे, और इस 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। ऐसे ही चौथा घर आपकी मैंने माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालक चंद्रमा है। चंद्रमा को देखेंगे आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और इस घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। ऐसे ही ये 7वां घर मैंने आपकी पत्नी का बोला है, तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो जी 7 नंबर लिखा है, मालक इसका शुक्र है, शुक्र को देखेंगे। और यहाँ पे सूर्य और शनि बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है, सबसे पहले उस घर का जो मालक है उसको देखना है, और वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं उनको देख लेना है। तो अब बात करते हैं देखो जी भविष्यवाणी की। जैसे कि अभी देखो जी आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं उन्होंने खराब फल कब देने हैं, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी देखो जी दशा आपके ऊपर किसकी है, वो है बुध ग्रह की, जो कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर चल रही है, 2005 से चली है। और अभी फ़िलहाल अगले साल 5वां महीना 2022 में ख़त्म हो जाएगी। इसका देखो जी क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी अभी जो वर्तमान लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर है वो बुध का है। कितना असर है आपके ऊपर, 80%। असर का मतलब ये लगा लो कि आपकी जो 100% लाइफ है अभी वर्तमान में, उसमें आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो इस बुध की वजह से हो रहा है। और कब तक होता रहेगा, 2022 तक। देखो जी कितना बड़ा असर है। और सिर्फ 20% असर आपके ऊपर शनि का है, क्योंकि इसकी चली है अंतरदशा, और ये 8वां महीना अभी 19 से चली है, और अभी 5वां महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको देखो जी समझ आ चुका है कि इन दोनों ग्रहों का आपकी लाइफ के ऊपर अभी बड़ा असर है। ज़्यादा असर वैसे बुध का है, क्योंकि उसका 80% असर है। तो सबसे पहले हम बुध को ही देखते हैं कि उसका, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर है, कि वो आपको अभी क्या अच्छे फल दे रहा है, क्या बुरे। क्योंकि और वो दशा भी देखो जी पिछले
2005 से चली आपके ऊपर, कितने साल हो चुके हैं चली को। और बुध देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है इस घर में, 8वें घर में बैठा है। और देखो जी जो आपको मैंने 12 घर बताए हैं, ये 8वां घर एक खराब घर माना गया है। यहाँ से हम आयु देखते हैं, मृत्यु तल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये घर अच्छा नहीं, घर नहीं माना गया। यहाँ पे सभी ग्रह बैठ के अच्छे फल नहीं देते। और यहाँ पे देखो जी बुध बैठा है, और बैठा भी मंगल के घर में जो कि इसका शत्रु है, और इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और ये राहु की नीच राशि है, बैठा भी केतु के साथ है। तो कहने का मतलब जो आपके ऊपर बुध की महादशा पिछले कई सालों से चल रही है, ये आपको अच्छे फल नहीं दे रही, ये आपका अच्छा नहीं बैठा है, ये आपको मतलब खराब फल दे रहा है। और पिछले कई सालों से मेरे हिसाब से आपको खराब फल ही दे रहा होगा। तो क्या खराब फल दे रहा है, और अभी भी देखो जी क्योंकि 8-9 महीने की इसकी दशा पड़ी है, आपको मैं बताऊंगा कैसे इसको सही करना है। तो बुध देखो जी यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपका छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। 3 नंबर लिखे इस घर का भी मालिक है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, उद्यम, मैन, साहस का। वैसे त्रिकभाव का स्वामी है, त्रिकभाव बैठा सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। इसकी वजह से बुध ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल ही देगा, 100 में से आपको देखो जी 60-70% खराब फल देगा, 30% अच्छे फल भी देगा आपको। क्योंकि कारण 2-3 है, एक तो क्योंकि मंगल राहु की दृष्टि है, शत्रु राशि में बैठा है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो बुध देखो जी यहाँ पे एक तो आपको, क्योंकि तीसरा घर जो कि छोटे भाई बहनों का है, तो आपको छोटे भाई बहनों को लेके दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आपको लाइफ में जरूर आएंगी। पराक्रम भंग योग बना है, जिसकी वजह से आपको किसी भी काम में यश नहीं मिलेगा। आपके जो मित्र होंगे वो दगाबाज होंगे, और ऐसी कोई सामाजिक घटना परिवार में घटित होगी जिससे यश कलंकित होगा। और बुध देखो जी छठे घर का भी मालिक का शत्रु रोग कर जाएगा, इसकी दशा में आपके शत्रु भी आपको परेशान करेंगे, आपको बुध रोगी भी बनाएगा। दाएं पैर में क्योंकि केतु बैठा है, दाएं पैर में चोट वगैरह लग सकती है, शत्रु परेशान करेंगे, आपको रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। बुध मतलब थोड़ा बहुत देखो जी सरल नाम विपरीत आज बना है, लेकिन मतलब कुछ अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर वैसे आपको खराब फल देगा। तो इसको देखो जी सही करना कैसे है वो आपको बताता हूँ। इसके लिए आप क्या करें, बुध कवच का पाठ जरूर करें, क्योंकि अभी भी देखो जी 8-9 महीने की महादशा इसकी बाकी है। तो सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ करें, कम से कम 1-2 पाठ इसका जरूर करें, और जब तक इसकी महादशा है तब तक जरूर करें। अब देखो जी बात करते हैं यहाँ पे सूर्य और शनि की। देखो जी आपको मैंने पहले बोल दिया था कि जो 12 घर होते हैं किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं। ऐसे ये जो 7वां घर है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है। आपको देखो जी एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लो देखो जी आपका जो रूम है, आपका पर्सनल रूम है, मान लो आप अपने रूम में बैठे हैं, और उसी रूम में आपका एक शत्रु आके बैठ जाए, तो जो शत्रु होगा वो क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान करेगा। वो आपके रूम में जो पड़ा टीवी है वो उसको तोड़ेगा, फ्रिज तोड़ेगा, क्योंकि आपका शत्रु आपके घर का तो नुकसान करेगा ही। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे अगर वहीं बैठे होंगे कि भाई ऐसा मत कर। तो वो काम यहाँ पे हो रखा है। देखो जी ये जो 7 नंबर है, ये तुला राशि है, और इस घर का जो मालिक है वो है, इस घर में देखो जी जो शनि है वो उच्च का बैठा है यहाँ पे, लेकिन सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है। जो सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है वो क्या करेगा, इस घर का तो टोटली नुकसान करेगा। लेकिन जो शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है वो इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे जीतेगा कौन, सूर्य है। क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कारण क्या है। पहले आपको मैं यहाँ पे सूर्य के बारे में बताता हूँ कि सूर्य यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल, क्या खराब फल देगा। देखो जी सूर्य क्योंकि नीच का बैठा है, और कोई भी आप ये फार्मूला नोट कर लें कि कोई भी ग्रह जब नीच का बैठा होता है वह उसकी सबसे खराब प्लेसमेंट होती है। और ये सूर्य आपको भाई बहुत ज़्यादा खराब फल देगा। और सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपकी 5वां घर है। 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का, विद्या का। और सूर्य इस घर का मालिक और बैठ गया आपकी जाके पत्नी घर में नीच का। तो पत्नी से क्या कराएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा। क्योंकि इस घर का जो मालिक शुक्र भी देखो जी आपका खराब बैठा है, जो मालिक वो भी खराब बैठा है, और यहाँ पे सूर्य वो भी नीच का चला गया। तो आपको भाई विवाह, ये कन्फर्म है कि आपको विवाह को लेके, पत्नी को लेके दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। देखो जी विवाह अलग चीज़ है, पत्नी अलग है। विवाह सुख अलग है, पत्नी सुख अलग है। तो आपको विवाह या पत्नी के सुख में कोई ना कोई कमी परेशानी जरूर आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और मुझे नहीं पता कि क्या परेशानी आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। हो सकता है कि देखो जी आपका तलाक हो जाए, क्योंकि आपका ये तलाक भी करा देगा सूर्य, काफ़ी जो तलाक भी लेके बैठा है।
या हो सकता है कि तलाक आपका चलो ना हो, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहें, ये भी कन्फर्म है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और ऐसे जहाँ तक मैंने देखे अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखते हैं। और सूर्य देखो जी 5वें घर का भी मालिक है जो कि संतान का है, तो भाई संतान संबंधी भी आपको दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। वैसे सूर्य 5वें घर प्रेम संबंधों का है, प्रेम विवाह के भी कुछ योग बने हुए हैं, लेकिन सूर्य आपको विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में खराब फल देगा। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, तो दिल्ली की इनकम संबंधी दिक्कतें परेशानी आएंगी। साझेदारी के कामों का है, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। खास तौर पे दिक्कतें ज़्यादा परेशानी जब इसकी कब आएंगी, जब सूर्य की दशा अंतरशा आपके ऊपर आएगी। सूर्य वैसे अच्छे फल देगा, यहाँ इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी जो कि उसकी उच्च राशि है, और ये आपका शरीर है, तो आपकी सेहत को अच्छा करेगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा। लेकिन विवाह के मामले में सूर्य आपको खराब फल देगा। अब देखो जी बात यह है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे। सवाल तो ये है कि सूर्य को सही कैसे करें, तो वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा। पहले अपने फार्मूले को समझना है कि फार्मूला क्या है। यहाँ पे देखो जी नोट करो, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। जैसे कि सूर्य के पीछे 18 नंबर, गुरु के पीछे 15, मंगल के पीछे 27। आप नोट करो, सब ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखे हैं। ये नंबर क्या है? इनका बल है, इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री दे के ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा। आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह देखो जी अस्त बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक मृत अवस्था में बैठा है, जिसकी ये शनि आपका अस्त बैठा है। तो ये आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लो कि जो शनि आपका अस्त बैठा है, इसका मतलब शनि आपका मर चुका है, डेड बैठा है। मरना मतलब देखो जी, आप खुद सोचो, जब हमारे परिवारों में कोई बंदा मरता है तो वो मर ही गया तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर ही गया, डेड हो गया। तो अस्त का मतलब ये होता है कि मर जाना, ये मर चुका है। और जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का, उस अवस्था में बैठा। और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह स्थायी, जैसे कि देखो जी 1, 2, 3, जैसे कि ये बुध आपका 3 डिग्री का बैठा है, देखो ये बच्चा है यहाँ पे, जो भी इसके मैंने अभी बुरे फल बताए थे ना आपको पहले, वो आपको मिलेंगे लेकिन कम मात्रा में। अगर कोई ग्रह स्थायी 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो भी समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जैसे कि बूढ़ा होता है 80-90 साल का, उस अवस्था में बैठा है। और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में। जैसे कि मंगल आपका बैठा है 27 डिग्री का, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन देखो जी अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे जवान बैठा है। और जवान होने की वजह से क्या होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा 100%। तो सूर्य के पीछे देखो जी क्या लिखा है, 18 नंबर। फार्मूला क्या है? मतलब सूर्य भाई आपका पूरा जवान बैठा है, हट्टा कट्टा बैठा है, जैसे कि 20-25 साल का लड़का होता है, पूरा स्ट्रोंग, उस अवस्था में बैठा है। और जो मैंने बुरे फल बताए कितनी मात्रा में मिलेंगे, पूरे 100%। अब देखो जी यहाँ पे शनि उच्च का बैठा है, तो क्या हुआ, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। लेकिन वो लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि मर मर चुका है। देखो जी आप खुद सोचो, जब एक मान लो एक बच्चा है और एक जवान है, जब दोनों को हम आपस में लड़ाएं, तो कौन जीतेगा? जो जवान है वही जीतेगा, बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे ये शनि समझ लो कि मर चुका है आपका, तो कैसे नीचभंग राजयोग बनेगा? तो अब देखो जी, क्योंकि इस घर का जो मालिक है शुक्र की, अब बात पहले मैं करता हूँ, फिर आपको मैं शनि के बारे में बताता हूँ। तो देखो जी आपका नेगेटिव बात क्या है कि आपके साथ में घर का जो मालिक शुक्र भी 8वें घर में बैठा है, जो कि घर खराब है। शुक्र भी आपको विवाह के मामले में बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। तो शुक्र की बात करते हैं। शुक्र की देखो जी 2 घर हैं इसमें। एक तो ये जो 7 नंबर वाला 7वां घर, जो कि आपके विवाह का है, पत्नी का। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका दूसरा घर है। और ये दूसरा घर है आपकी धन का। अगर आपके धन के बारे में पता करना है कि आप लाइफ में यहाँ से धन कमाना देखा जाता है, यहाँ से धन जोड़ना, कि आप कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे, आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, धन संपत्ति, इस घर से देखेंगे। तो उस घर का मालिक कौन है? शुक्र, यानी कि शुक्र से देखेंगे। और शुक्र विवाह के घर का भी मालिक है। तो 2 खराब योग बने, एक तो विवाह भंग योग बना, दूसरा धनहीन योग बना। तो विवाह भंग योग के कारण आपको शुक्र विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में दिक्कतें परेशानियां जरूर देगा। और धनहीन योग बना तो धन संबंधी भी आपको दिक्कतें परेशानियां सदैव लगी रहेंगी। और एक तो देखो जी धन के मामले में खराब फल देगा, दूसरा आपके विवाह के घर का मालिक है, तो आपको भाई विवाह के मामले में शुक्र भी खराब फल देगा। और ये भी कन्फर्म है कि आपको विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में दिक्कतें आनी हैं, कन्फर्म है। तो पत्नी जहाँ तो आपकी रोगी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये
साथ में केतु बैठा है तो आपकी देखो जी पत्नी को कोई ना कोई गुप्त रोग भी दे सकता है ये, या पत्नी या आपको भी ये कोई ना कोई रोग दे सकता है। पत्नी के सुख में, विवाह के सुख में, मैं देखो जी मैं यहाँ पे बात घुमा फिरा के नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं लग रहा कि क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि देखो ऐसा बंदा कोई नहीं बता सकता बिल्कुल। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कन्फर्म कि आपको 100 में से 100% कन्फर्म है कि आपको विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आपका विवाह ही ना हो, या आपका विवाह हो भी गया तो पत्नी से ना बने और काफ़ी मात्रा में आपके तलाक होने के भी योग हैं, या पत्नी का किन्हीं न किन्हीं कारणों से आपको सुख नहीं मिलेगा। खास तौर पे शुक्र की दशा में आपको मतलब काफ़ी दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके। तो और शुक्र देखो जी आपको भी गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई रोग दे सकता है। शुक्र वाहन से दुर्घटना भी, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकता है। तो अब देखो जी सवाल ये है, डरना की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको विवाह को लेके या पत्नी को लेके या धन को लेके दिक्कतें आ रही हैं, कारण कौन है? शुक्र। तो क्या करना पड़ेगा? आपको उपाय बताऊंगा। आप किसी भी ग्रह को बिल्कुल सही कर सकते हैं उपाय के द्वारा। तो शुक्र को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुक्र कवच का पाठ करें, जो कि आपने शुक्रवार से दिन के शुरू करके कम से कम 3-4 पाठ इसके रोजाना करने हैं। हो सके शुक्रवार का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें। शुक्र की देवी लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा उपासना किया करें। और दूसरा, जो आपका यहाँ पे सूर्य बैठा है नीच का विवाह के घर में, पत्नी घर में, इसकी डिग्री को करना पड़ेगा माइनस, इसको करना पड़ेगा 0। तो वो उसके लिए क्या करें? एक तो आपने रोजाना सूर्य को जल देना है, सूर्य की वस्तुओं का दान भी करना है। आप लाल रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बना रखी है, वो आपको जब मैं सेंड भी कर दूंगा, उसको देख लेना कि सूर्य का दान क्या क्या है। इसके अलावा आपने सूर्य कवच का भी पाठ लाइफ टाइम करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो संतान संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी, और पत्नी संबंधी जो आ रही है वो भी नहीं आएंगी, दिल्ली की इनकम संबंधी जो आ रही है वो भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देखो जी एक बड़ी बात क्या है कि आपके ऊपर अभी, पहले मैं आपको शनि के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि शनि की भी आपके ऊपर देखो जी अंतर्दशा चल रही है। 20% आपकी जो लाइफ के ऊपर शनि का भी असर है। और अभी ये भी देखो जी 5वां महीना 22 में खत्म होगी। बुध की जो महादशा वो भी 5वें महीने में 22 में खत्म होगी, ये भी 5वां महीना 22 में खत्म होगी, और ये चलिए 8वां महीना 19 से। तो शनि देखो जी यहाँ पे बैठा आपका, इस घर में बैठा है, जो कि आपकी पत्नी घर में बैठा है, उच्च का बैठा है। और यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला काम काज का घर और 11 नंबर वाला लाभ का घर, और उच्च का बैठा है। वैसे शनि आपको अच्छे फल दे रहा है पत्नी के मामले में, जैसे कि देखो जी लाभ उठ के चलेगा पत्नी घर में, मतलब पत्नी के आने के बाद आपको धन लाभ होगा। 10वें भाव से 10वें भाव में बैठा है, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा देगा, कारोबार के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन शनि यहाँ पे मृत बैठा है। मैंने क्या बोला था? अस्त होने की वजह से जो भी ग्रह अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। तो शनि ने देखो जी अच्छे फल भी देने हैं, लेकिन खराब फल भी देने थे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके शरीर के ऊपर, जहाँ पे नीची राशि है, तो आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे आपकी माता मकान वाहन के घर के ऊपर, तो माता मकान वाहन को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और अभी देखो जी वर्तमान में आपके ऊपर इसका असर भी है। तो कहने का मतलब शनि ने आपको काम काज के रिगार्डिंग, लाभ के रिगार्डिंग तो अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत विवाह जहाँ दिल्ली के संबंधी अच्छे फल देगा, लेकिन आपकी सेहत को अभी वर्तमान में खराब कर सकता है, अभी वर्तमान में। और माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कितनी मात्रा में? कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि अस्त बैठा मर चुका है। लेकिन अब देखो जी अच्छे फल देने भी हैं काम काज के रिगार्डिंग वाले। तो आप क्या करें? इसका खाली मंत्र जाप किया करें, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। रात के समय कम से कम 1 माला जरूर करें। इसकी वजह से क्या होगा? इसके अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। जो मैंने बुरे फल बताए हैं उसमें कमी आएगी और अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और करते रहें ये जरूर। तो देखो जी अभी जो मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ वो समझ लें आप। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि किसी ग्रह का जो हमारे ऊपर असर होता है वो कब आता है? जब उनकी दशा अंतरदशा आती है। अभी देखो जी आपके ऊपर बुध की जो चल रही थी महादशा पिछले 5 से, फिलहाल अभी अब अगले साल में देखो जी 5वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। शनि की भी अंतरदशा 5वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों की जब दशा खत्म होगी, इसके बाद आपके ऊपर जो बड़ी महादशा चलेगी वो भाई चलेगी केतु की। वैसे केतु 8वें घर में उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि घर अच्छा नहीं है, तो ये भाई आपको 100 में से 70% तक खराब फल देगा। ये दशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी। जो बड़ी महादशा आने वाली, देखो जी महादशा भी इसी की होगी केतु की, और अंतदशा भी केतु की चलेगी। तो आपको मतलब आपने अच्छा किया अभी कुंडली बना ली, क्योंकि ये आपको खराब फल देने थे। क्योंकि अगर आप अभी से इसके उपाय करेंगे खराब फल नहीं मिलेंगे आपको। तो खराब फल क्या देने थे वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आप अगर उपाय करेंगे खराब फल नहीं मिलेंगे, उल्टा अच्छे फल मिलेंगे। तो यहाँ पे जो केतु की देखो जी 3 दृष्टियाँ हैं। उच्च का तो चलो ठीक है यहाँ पे बैठे, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जो कि इसकी नीच राशि, और ये दूसरा घर है जो कि आपके धन का है।
तो इसकी दशा में आपको अचानक से धन हानि हो सकती है, अचानक से परिवार को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, आपको रोगी बनाएगा केतु। इसकी दशा में मतलब आपको कोई ना कोई रोग परेशान कर सकता है, आपकी सेहत को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। और ये देखो जी, केतु 12वें घर को भी देखेगा, आपके फिजूल के खर्च कराएगा, फिजूल की यात्राएं करवाएगा। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो में कवर नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं मेन चीज़ बताऊँगा इसका हल। तो हल क्या है इसकी, देखो जी, सबसे पहले डिग्री देखो कितनी है, 4 डिग्री। अच्छी बात है, डिग्री कम है, जो फार्मूला बताया था। तो डिग्री कम, 4 को भी हमने माइनस करना है, बिल्कुल जीरो करना है। एक तो आपने रोजाना देखो जी, कुत्ते को रोटी डालनी है, कोशिश करें कि जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन जरूर डालें, शाम के समय डाला करें, और अपने मन में ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करते करते रोटी डाल दिया करें। दूसरा, आपने केतु कवच का पाठ अभी से शुरू कर देना है, 1-2 पाठ जरूर करें। और जब इसकी महादशा आ जाएगी तो कम से कम अपने 5 पाठ रात के समय जरूर करने हैं। सबसे बेस्ट उपाय आपको बता दिया, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो करते रहना आपने। और यहाँ पे देखो जी, जो आपका राहु बैठा है दूसरे घर में, इसको समझ लो अभी। ये है घर आपका। और आप ये बताओ पहले, सबसे लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है, वो है धन। क्योंकि अगर धन है तो सब कुछ, अगर धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो जी, ये दूसरा घर आपके धन का है। अगर आपके पास जो भी पैसा है, बैंक बैलेंस दम संपत्ति है, इस घर से देखेंगे। ये आपके परिवार का भी घर है, वाणी का भी घर है। और धन का मालिक भी देखो जी खराब बैठा है, शुक्र। और यहाँ पे राहु वैसे उच्च का बैठा है, लेकिन राहु क्या करेगा, देखो जी, राहु एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, आपका धन खर्च कराता रहेगा। धन जितना मर्जी आप कमा लें, धन जोड़ नहीं पाएंगे। धन किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से आपका खर्च होता रहेगा। परिवार को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आएगी। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा। राहु देखो जी, ज़्यादा खराब फल इस घर का देगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि इस घर को देखेगा। यहाँ पे जो बैठा शुक्र है उसको भी पीड़ित करेगा, शुक्र को खराब करेगा, जो कि मैंने बताया था कि विवाह घर का मालिक है। बुध को खराब कर देगा। और ये छठे घर को देखेगा, शत्रु कर्जे से भी आपको परेशान कर सकता है। राहु के लिए राहु की डिग्री को माइनस करना जीरो बहुत ज़रूरी है। तो राहु के लिए राहु कवच का भी पाठ आपने 1-2 पाठ रात के समय जरूर करना है, अगर आप धन जोड़ना चाहते हैं। और बाकी राहु का एक दान है सतनाजा, वो भी आपने करना है। वो सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको अलग से वीडियो भेजूंगा। इसके अलावा राहु के कुछ उपाय हैं, कुछ दान है, वो सभी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उनको आप देख लेना। तो अब देखो जी, आपके यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, इसकी बात करते हैं। और 12वां घर देखो जी, एक खराब घर है। यहाँ से खर्चे, हानि, दान दंड, हस्त के खर्चे, काफ़ी खराब चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा बैठा है। और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। और ये है आपका चौथा घर। और चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, मकान जो घर, आपका वाहन, चाहे कार है चाहे बाइक है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपका घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की ज़रूरतें, नौकर चाकर, ये सब इस घर से देखा जाएगा। और इस घर का मालिक कौन है, चंद्रमा। और कहाँ बैठा, खराब घर में। तो चंद्रमा क्या करेगा, इस घर के जो फल हैं उसको बिगाड़ेगा। इस घर के आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको माता का मैंने बोला है, तो माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आपको लाइफ में ज़रूर आएंगी, कन्फर्म है। और मुझे नहीं पता कि क्या आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। हो सकता है कि माता जहाँ तो आपकी बीमार हो, जहाँ माता से कम बने, जहाँ माता का प्रेम ना मिले, जहाँ माता आपकी आजीवन संघर्ष में ही हो, जहाँ माता से आपको दूर जाना पड़े। और ये चौथा घर है जन्मभूमि, और ये 12वां घर है विदेश का। तो जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में। तो विदेश मतलब जरूरी नहीं कि किसी दूसरी कंट्री को कहा गया है, वो घर से दूर जाने को कहा गया है। तो आपको मतलब अपनी जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे सेटलमेंट के भी योग हैं। तो आपको देखो जी, चौथा घर मकान का भी है, वाहन का भी है, भूमि जमीन जायदाद का भी है, नौकर चाकर का भी है। क्योंकि इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, शनि भी इस घर का नुकसान करेगा। और इस घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल भी की भी ये नीच राशि। ये इस घर के तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। ना तो आपको देखो जी माता का सुख अच्छी तरह से मिलेगा, ना आपको मकान का सुख अच्छी तरह से मिलेगा, ना वाहन को सुख अच्छा मिलेगा, ना भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, ना नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आपको लाइफ में आएंगी, ये कन्फर्म है। चंद्रमा देखो जी, आपकी बाएं नेत्र की रोशनी को भी कम कर सकता है। चंद्रमा आपको रोगी भी बनाएगा, आपको आपकी सेहत को भी ख़राब कर सकता है। तो अब देखो जी, सवाल वही फिर आ गया, अगर भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको मकान का सुख अच्छा मिले, वाहन का सुख अच्छा मिले, माता का सुख अच्छा मिले, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिले, घरेलू सुख अच्छा हो, घर का वातावरण अच्छा हो, तो आप चंद्रमा का पाठ करें। जो कि सबसे बेस्ट है उसका चंद कवच का पाठ। आपने सुबह 1-2 पाठ करना है लाइफ टाइम।
और बाकी आप चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं उनकी पूजा उपासना किया करें। शिव जी के मंदिर जाते रहें, शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं, सोमवार का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें, रात को दूध का सेवन ना करें। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह की। देखो जी, मंगल एक आपका ऐसा ग्रह है कुंडली में जो बैठा आपका नवम भाव में है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा इस ग्रह के ऊपर है, 10वें भाव के ऊपर, चलित कुंडली के हिसाब से। मतलब आपको ये 90% फल इस घर के देगा 10वें भाव के। और 10वें भाव देगा, जो भी फल देगा वो चाहे इस घर के दे इस घर के दे, वो धनु राशि के हिसाब से देगा। और मंगल आपका लग्नेश है, योग कारक है, पहला घर जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और 10वें भाव के हिसाब से इसकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर पड़ेगी, तो आपकी सेहत अच्छी रखेगा। जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, पराक्रमी होगा। इस ग्रह के हिसाब से चौथे घर को देखा जो कि नीच राशि है, तो माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ। 5वें घर को देखेगा वैसे पुत्र के जो रूप बनाएगा। तो मंगल फिर आपका अच्छा, वैसे काम काज के रिगार्डिंग आपको अच्छे फल मिलेंगे, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा है वैसे आपका। अब देखो जी, गुरु की बात करते हैं। गुरु अपने घर में बैठा है और गुरु आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। और बैठा भी देखो जी 15 डिग्री का, बहुत अच्छी बात है। और भाग्य का मालिक है, वैसे आपको भाग्यशाली जरूर बनाएगा। इसकी दशा अच्छी जाएगी, इसकी दशा में आपका पूरी तरह से भाग्यदेव होगा, आपको धार्मिक बनाएगा, दानी बनाएगा। और लगन को देखेगा, यहाँ से तीसरे घर को देखा, 5वें घर को देखा, संतान का सुख अच्छा, आपकी सेहत अच्छी करेगा, स्वास्थ्य अच्छा, तो धार्मिक होगा, परोपकारी, दानी, विद्वान, काफ़ी गुरु तो आपका अच्छा है, ये तो आपको अच्छे फल देगा। और आपने जैसे मुझे बताया था कि आपने मंगल का मूंगा रत्न दान कर रखा है। देखो जी, रत्न मंगल क्योंकि 27 डिग्री का बैठा है, ठीक है, वो बुजुर्ग बैठा है, रत्न दान करने से क्या होगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी। इसको आपने प्लस कर दिया, मान लो 15 कर दिया, जवान कर दिया। लेकिन जवान होने की वजह से फायदे भी होंगे, नुकसान भी होगा। फायदा ये होगा, आपको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, सेहत अच्छी कर देगा। लेकिन खराब फल क्या देगा, माता मकान के मामले में खराब फल देगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे राशि है। तो मेरे हिसाब से रत्न इसका रहने दे, खाली इसका आप मंत्र जाप करें। मंत्र के द्वारा क्या होगा, इसका अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा बल नहीं बढ़ेगा। तो ये भाई आपकी कुंडली का फलादेश है। बाकी देखो जी, आपको मैं मोटा मोटा भी बता चुका हूँ। फिर भी आपके जो थोड़े बहुत सवाल बच जाएंगे, आप ऐसा करना, उन सवालों को लिख लेना और आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो के अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उसमें से एक होगी नवग्रह दान की वीडियो। उसमें से देख लेना कि राहु का दान क्या है, केतु का दान क्या है, बुध का दान क्या है। बुध का भी अपने दान करना है, इसकी 3 डिग्री को 0 करना है। इसके लिए आप हरे रंग की वस्तुओं का दान करते रहें। हरी मूंगी आप पंछियों को डाल सकते हैं। सूर्य का भी आप दान कर सकते हैं, सूर्य को जल दिया करें। बाकी फिर भी जो सवाल बच जाएंगे कॉल करके ज़रूर पूछना। एक बार सवालों को पहले अच्छी तरह से लिख लेना, क्योंकि आपसे फिर मैं एक बार बात करूँगा। और कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लेना।